हे गाइस, भारती फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, काऊ विजिलेंटिज्म के बारे में। ये काऊ विजिलेंटिज्म एग्जैक्टली क्या है, क्यों इसके तहत मुस्लिम्स, दलित्स एंड ट्राइबल लोगों को इतना टारगेट किया जा रहा है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार रिवाइव करना चाहती हूँ कि अगर आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पूना मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोल्हापुर में ही हमने आपके लिए भारती फाउंडेशन की नींव रखी है, जहां पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएससी, बैंकिंग, पीएसआई सभी की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। फैबुलस एंड स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल अभी आप लर्निंग का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस कोल्हापुर में ही पा सकते हैं। कोल्हापुर कर अब देर किस बात की है, चलिए आज ही भारती फाउंडेशन में अपना एडमिशन फिक्स करते हैं। ये हमारा एड्रेस है, ए वार्ड नियर 8 नंबर स्कूल, ओल्ड वाशीनाका रोड, शिवाजी पेट, कोल्हापुर। या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 9175057465 और 9766155566। तो इनमें से कौन से भी नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं या फिर एडमिशन भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के 2 ट्राइबल मेन के ऊपर ये डाउट था, ये सस्पिशन था कि वो काउस की स्लाउटरिंग करते हैं और इसी डाउट के तहत उनको डेथ होने तक मारा गया, जो कि एक कंसर्निंग चीज़ है। क्योंकि देखिए सिर्फ डाउट था, यहाँ पर किसी भी तरीके के प्रूफ नहीं थे, फिर भी उस डाउट के तहत उनको इतना ज़्यादा पीटा गया कि उनकी डेथ हो गई। तो ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है, क्योंकि इस तरीके के वायलेंसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी की वजह से काऊ विजिलेंटिज्म काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मध्य प्रदेश कहाँ पर आता है। तो मध्य प्रदेश हमारे इंडिया के मध्य में ही आता है, जिस तरीके से इसका नाम है ये मध्य में ही आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल है भोपाल। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने सुना होगा। चलिए आप मुझे बताइए, भोपाल गैस ट्रेजेडी एग्जैक्टली कौन से ईयर में हुई थी, देखते हैं कितने लोगों को पता है। ये जो मध्य प्रदेश है वो एक लैंडलॉक स्टेट है एंड ये महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ एंड छत्तीसगढ़ के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं ये काऊ विजिलेंटिज्म एग्जैक्टली क्या है। काऊ विजिलेंटिज्म एक तरीके का वायलेंस है, जिसमें काऊ प्रोटेक्शन के नाम पर जो भी लोग काऊ स्लाउटरिंग करते हैं तो उनके ऊपर मॉब अटैक किया जाता है। मॉब अटैक का मतलब होता है सारे लोग मिलकर इकट्ठा आ जाते हैं और फिर जो काऊ स्लाउटरिंग कर रहा है उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर मुस्लिम्स, दलित्स या फिर जो ट्राइबल लोग हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर काऊ स्लाउटरिंग का डाउट लिया जाता है। और ये जो इस तरीके के इंसिडेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ये हो रहे हैं, बल्कि हमारी इंडिया के दूसरे स्टेट्स में भी हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान में हरियाणा का एक डेयरी फार्मर था, तो उसके ऊपर भी डाउट था, इसलिए जो भी काऊ विजिलेंट्स है या फिर जो काउस के प्रोटेक्टर है उन्होंने उसको डेथ होने तक मारा। इसके बाद हरियाणा में भी सेम केस देखा गया। आपको पता होगा मुस्लिम लोग जो है बीफ खाते हैं, राइट, ये उनका रिचुअल होता है। एक 15 साल के मुस्लिम बॉय को चलती ट्रेन में स्टैब किया गया, मतलब चाकू मारा गया। तो ये अगेन कंसर्निंग चीज़ है। सिमिलर इंसिडेंट जो है गुजरात में भी देखा गया। गुजरात में एक दलित फैमिली थी, तो वो डेड काऊ की स्किनिंग कर रही थी। मतलब ये जो दलित फैमिलीज होती है वो डेड काऊ की स्किन निकालते हैं और फिर वो लेदर करने के लिए बेचते हैं, वो आपको पता होगा। ये उनका अपनी रोजी रोटी के लिए किया जाता है, राइट। तो इस तरीके की जो दलित फैमिली थी डेड काऊ की स्किन निकाल रही थी, फिर भी उनको पूरे पब्लिक में फ्लॉग किया गया। फ्लॉग करना मतलब उनको स्टिक से वगैरह मारा गया। तो ये अगेन कंसर्निंग चीज़ है। इसके अलावा एक जो मुस्लिम मैन है वो 2 एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, तो उसके ऊपर भी डाउट लिया गया कि वो काउज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और इसी की वजह से उसको भी डेथ होने तक मारा गया। तो इस तरीके के इंसिडेंट हमारे कंट्री में बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी की हार्मनी कहीं ना कहीं खराब हो रही है, ठीक है। एंड देखिए सिर्फ डाउट के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही है, कोई भी प्रूफ नहीं है। और अगर प्रूफ होता भी तो भी समझने वाली बात ये है कि आप कानून को आपके हाथ में नहीं ले सकते। उसके लिए हमने कोर्ट्स बनाए हैं, जजेस बनाए हैं, तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो काऊ प्रोटेक्टर्स है वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं एंड इस तरीके के इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर मॉब अटैक्स किए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग की जा रही है एंड लोगों को मारा जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि इस तरीके के इंसिडेंट्स का हमारी इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो ये जो सो कॉल्ड काऊ प्रोटेक्टर्स है उनको सोशल, मोरल एंड लीगल लिजिटिमेसी मिली है। मतलब उन्होंने अपनी खुद के ही लॉज बनाए हैं एंड कानून को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस वजह से कंट्री में वायलेंस काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है।
एंड वायलेंस प्रमोट होने की वजह से इंडियन सोसाइटी में जो सेक्युलर इंक्लूसिवनेस है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गया है। सेक्युलर इंक्लूसिवनेस मतलब हम बहुत सारे रिलीजन के लोग वगैरह हमारे इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी के साथ जीते थे, लेकिन अभी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही कम हो जाएगा, तो ये जो इंक्लूसिवनेस के साथ हम जीते थे वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। एंड स्पेसिफिकली हमारे कंट्री के कुछ ही पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, तो इससे कंसर्न और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में जो अब तक हार्मनी देखने को मिली थी वो अभी खराब हो जाएगी। तो सोसाइटिकल इम्पैक्ट के अलावा इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे जो दलित्स है, बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल है, वो लेदर मेकिंग में काम करते हैं, जहाँ पर बीफ से लेदर वगैरह बनाया जाता है। बीफ इन द सेंस जो काउज की चमड़ी होती है उससे लेदर बनाया जाता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो टैनर्स की तरह काम करते हैं, बीफ प्रोडक्शन में काम करते हैं, तो उनका लाइवलीहुड अभी बहुत ज़्यादा बैडली हिट होने वाला है, इम्पैक्टेड होने वाला है, राइट। सो इससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी कहीं ना कहीं हिट हो जाते हैं। अब वो कैसे? देखिए, आर्टिकल 19 के तहत इंडिया के हर एक सिटीजन को ऑक्यूपेशन का फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो अगर इस तरीके से इन दलित्स की, इन ट्राइबल लोगों की ऑक्यूपेशन या फिर लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो जाएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी ब्रीच यहाँ पर हो रहा है, राइट। प्लस देखिए, कई सारी जो कम्युनिटीज़ होती है, जैसे कि दलित्स हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए, उनके डाइटरी हैबिट्स में कभी कभी बीफ देखने को मिलता है। सो अभी वो भी पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो जाएगा, मतलब डाइटरी हैबिट्स तक ये पूरा मुद्दा पहुंच गया है, राइट। कौन क्या खा रहा है उस पर भी अभी सवाल उठाए जाएंगे। एंड प्लस बहुत सारे लोग जिनका लाइवलीहुड कैटल प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट था, वो भी अभी पूरी तरीके से इम्पैक्टेड हो जाएगा। तो सोसाइटिकल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, या जो डाइटरी हैबिट्स है उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके के इंसिडेंट्स की वजह से इम्पैक्टेड हो रही है, ठीक है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस सब के ऊपर क्या स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है। देखिए, वैसे तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ये बोला था कि कैटल स्लाउटर को पूरी तरीके से बैन करना चाहिए, टोटल बैन लिखा गया है, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल के तहत ये बोला गया था? तो आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A। तो इन 3 आर्टिकल्स के तहत ये बोला गया था कि कैटल स्लाउटरिंग को पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। लेकिन देखिए, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का मोटिव ये नहीं था कि हिंदू रिलीजन को या काऊ को प्रोटेक्ट करना है। उसका मोटिव यही था कि स्पेसिफिकली हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी है उसमें ब्रीड्स को प्रिजर्व करना है, कैटल के ब्रीड्स को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो रिलीजन को प्रमोट करना, ये सब मोटिव सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का बस यही मानना था कि काउस की, काव्स की, या फिर जो अदर मिल्क होते हैं या जो ड्रॉट कैटल वगैरह होते हैं जिनकी स्लाउटरिंग होती है, वो प्रोहिबिट हो जाए एंड हमारे यहाँ पर कैटल की ब्रीडिंग बढ़े, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो काउ प्रोटेक्टर्स हैं उन्होंने इसका गलत मतलब ले लिया और फिर ये इस तरीके के इंसिडेंट शुरू हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कि इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो इनोसेंट्स के ऊपर अटैक किए जाते हैं उसको स्टॉप करने के लिए कंसर्न रेज किए हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट भी अभी ये चाहता है कि ये जो काउ विजिलेंटिज्म है उसको रोका जा सके, और इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को भी ये ऑर्डर दिया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाए जो इस तरीके के काउ विजिलेंटिज्म से रिलेटेड सभी ग्रुप्स को क्रैक डाउन कर सके एंड काउ विजिलेंटिज्म कहीं ना कहीं रुक जाए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को ये भी बोला है कि आपने काउ विजिलेंटिज्म को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या किया है अब तक, उसके रिगार्डिंग स्टेटस रिपोर्ट्स को भी फाइल कीजिए। इसके अलावा कोर्ट ने हमारे सेंटर को भी ये ऑर्डर दिया है कि आर्टिकल 256 के तहत जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसको सेंटर अपहोल्ड करे एंड प्लस सभी स्टेट्स को ये डायरेक्शन दे दे कि इस तरीके के ग्रुप्स के अगेंस्ट काम किया जाए एंड काउ विजिलेंटिज्म को रोका जा सके। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने हमारे चीफ सेक्रेटरीट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी ये डायरेक्शन दी है कि आप इस तरीके के हाईवेज के ऊपर जो विजिलेंटी मॉब्स होते हैं या काउ विजिलेंटिज्म होती है उसको प्रोटेक्ट करें, मतलब हमारे हाईवेज को इस तरीके के ग्रुप से प्रोटेक्ट करें ताकि हाईवेज के ऊपर इस तरीके के इंसिडेंट ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स को रोका जा सके। तो अभी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। देखिए, रिलीजन के नाम पर एक दूसरे का कत्ल करना या फिर रिलीजन के नाम पर इस तरीके से इनोसेंट्स के ऊपर अटैक करना, ये सारी चीज़ें गलत है।
और अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन स्लाउटरिंग कर भी रहा है, ठीक है, तो उसके लिए लीगल एस्पेक्ट है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपने हाथ में कानून लेने की जरूरत नहीं है, राइट। सो बेसिकली हर एक सिटीजन को ये समझ में आना चाहिए कि आर्टिकल 21 के तहत हर एक पर्सन को राइट टू लाइफ मिला है, तो उसको जीने का अधिकार है। आप उसके जीने को डिसाइड नहीं कर सकते, आप उसकी लाइफ कैसी होगी वो डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। सो स्पेसिफिकली सभी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को ये समझ में आना चाहिए। और ये जो मॉब लिंचिंग होती है, किसी को इतना पीटा जाता है कि उसकी डेथ हो सके, तो इस तरीके के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि रिलीजन की वजह से ही बहुत ही पुराने समय से हमारी कंट्री डिवाइड हो रही है, एंड इस डिवाइड की वजह से हमारी डेमोक्रेसी भी खराब हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखना ये हमारी ही जिम्मेदारी है, राइट। सो फाइनली ये हमारे इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ। और इसी तरीके के अदर एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।